बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वॉक हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है? वॉक दरअसल ना हमारी पूरे सर से लेके पाँव तक बहुत ज़रूरी है। हुँ, वॉक को समझे एक ऐसी दवाई है जो कहीं से ख़रीदनी नहीं पड़ती, हुँ, फ्री में आ जाती है आपके पास। हुँ। इसके अलावा पट्ठों की मज़बूती के लिए, आपके पट्ठों की यानी कि नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी वॉक है। जैसे भी करें करनी चाहिए। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि वॉक का भी कोई टाइम होता है, क्या ऐसा है? दरअसल लोगों ने ना इसको खुद ही बहुत मुश्किल बना लिया हुआ है हाँ। कि अक्सर लोगों को कहा जाता है कि सुबह खाली पेट निहारमू वॉक कर लें, हुँ, किसी को कहा जाएगा रात को कर लें। जब हम इतनी पाबंदियाँ लगा देते हैं ना तो वॉक को हम खुद ही मुश्किल बना रहे हैं। बिल अच्छा सर, कितने मिनट वॉक करनी चाहिए? लोग कभी कहते हैं 40 मिनट, कोई कहता है 30 मिनट। जी, आपके अपनी बॉडी के स्टेमिना पे है। हाँ। सपोज़ किसी बंदे ने वॉक कभी की ही नहीं है और उसे आज हमारा ये शो देख के और उसके बाद वो वॉक हुँ, करने घंटे के लिए निकल जाए, तो वो अगले हफ़्ता शायद बेड पे ही लेटा रहे। हाँ। लेकिन एक बात है, जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या जिनके मैदे के मसले रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा वॉक जो इम्पोर्टेंट है, वो खाने के बाद वाली है। और जिन हुँ, लोगों का मोटापा है, वेट ज़्यादा है लेकिन बाकी बीमारियाँ नहीं आई, उनके लिए वॉक खाली पेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल मोटापा इतना कॉमन है, शुगर इतनी कॉमन है, दिल के मसले मसाइल नौजवानों में आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे पार्क्स खाली पड़े हैं। बिल्कुल। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ तो वहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं और और पार्क्स पार्क्स खाली हैं। खाली हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है और इस मौसम में लोग ज़्यादातर रज़ाइयों में बैठना पसंद करते हैं, घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है। बाहर लोग नहीं जाते सर्दी की वजह से और लोगों के वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि वॉक किया करो, वॉक से वेट लूज़ होता है, लेकिन क्या वाक़ई वॉक हमें करनी चाहिए? किस टाइम करनी चाहिए? वॉक के क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसानात हैं? इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर कैसर फ़ारूक हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हमें वॉक के बारे में बताएँ कि वॉक हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम सलाम मैडम। थैंक यू कैसे सो हैं मच। सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू आपके इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि वॉक हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है? वॉक दरअसल ना हमारी पूरे सर से लेके पाँव तक बहुत ज़रूरी है। हुँ, वॉक को समझे एक ऐसी दवाई है जो कहीं से ख़रीदनी नहीं पड़ती, हुँ। फ्री में आ जाती है आपके पास। जी, जी। इसमें आपकी समझे कि दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ब्रेन की सर्कुलेशन के लिए बेहतर है, आपका फ़ोकस बहुत अच्छा होता है। हुँ, हुँ। अगर हम दिल की बात करें कि दिल की सर्कुलेशन इससे बेहतर होती है। बिल्कुल। इसके अलावा आपके मूड स्विंग्स के लिए बड़ा अच्छी है। हुँ, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी है तो उसको रिलीव करने में बहुत हेल्प करेगी। हुँ, हुँ। इसके अलावा पट्ठों की मज़बूती के लिए, आपके पट्ठों की यानी कि नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी वॉक है। अच्छा, वॉक है तो ज़रूरी, लेकिन हम करते नहीं हैं वॉक। वॉक करनी चाहिए, हुँ। लेकिन जैसे भी करें करनी चाहिए। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि वॉक का भी कोई टाइम होता है, क्या ऐसा है? दरअसल लोगों ने ना इसको खुद ही बहुत मुश्किल बना लिया हुआ है हाँ। कि अक्सर लोगों को कहा जाता है कि सुबह खाली पेट निहारमू वॉक कर लें, हुँ, किसी को कहा जाएगा रात को कर लें। जब हम इतनी पाबंदियाँ लगा देते हैं ना तो वॉक को हम खुद ही मुश्किल बना रहे हैं। बिल्कुल। दरअसल वॉक को करने के हमें बहाने ढूँढने चाहिए। मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि आप वॉक करें जिस टाइम भी आपको टाइम जिस मिलता टाइम है। भी करें। सपोज़ किसी को सुबह का टाइम पाबंद कर दिया जाए तो उसने सुबह जल्दी जाना है, ऑफ़िस में जाना है, बच्चों को छोड़ना है या हुँ, कोई और स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हुँ, कि वो हुँ, सुबह के बिल्कुल। टाइम वॉक करें। तो आपको वॉक करनी चाहिए थ्रू आउट द डे जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, खाने से पहले कि खाने के बाद? खाने के बाद बहुत फ़ायदे हैं इसके। आपके हुँ, लाइक हाज़मे को बेहतर करती है, शुगर हुँ, को बेहतर करती है, ब्लड प्रेशर को, मूड को, तो खाने के बाद वॉक करनी चाहिए। और खाने ठीक के है। बाद ये है कि आप खाना खाएँ, उससे 15 से 20 मिनट के बाद आप जूते पहने और वॉक करने चले जाएँ। अच्छा सर, कितने मिनट वॉक करनी चाहिए? लोग कभी कहते हैं 40 मिनट, कोई कहता है 30 मिनट। जी, आपके अपनी बॉडी के स्टेमिना पे है। हाँ। सपोज़ किसी बंदे ने वॉक कभी की ही नहीं है और उसे आज हमारा ये शो देख के और उसके बाद वो वॉक हुँ, करने घंटे के लिए निकल जाए, तो वो अगले हफ़्ता शायद बेड पे ही लेटा रहे। हाँ, अगर आप वॉक नहीं करते, तो आप हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता अपने जिस्म को उसके हिसाब से ट्यून करते हैं। ठीक है। आप 15 से 20 मिनट से स्टार्ट करें और आहिस्ता-आहिस्ता अपना स्टेमिना बढ़ा लें। ना करने से बेहतर है कि आप थोड़े कम से स्टार्ट करें और फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएँ। ठीक है। ऑन एवरेज जो स्टेप्स की बात करें, तो वो आप 7,000 से 10,000 स्टेप्स तक पर डे कर सकते हैं। ये कितने मिनट बनते हैं? ये आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अब हुँ, हर किसी के पास मोबाइल है जिसके जी, जी। अंदर फुट हाँ वो जी, आ ऐप जाते हैं कि मुझे आप ऐप मौजूद है, हेल्थ ऐप, जिसमें आपके सारे दिन के स्टेप्स आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप हुँ, 7,000 से 10,000 स्टेप्स तकरीबन दिन के पूरे करें। खाना खाएँ, उसके 15-20 मिनट के लिए वॉक कर लें। वो ठीक है। आप चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लें, लेकिन एक बात है, जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या जिनके मैदे के मसले रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा वॉक जो इम्पोर्टेंट है वो खाने के बाद वाली है।
और जिन लोगों का मोटापा है, वेट ज़्यादा है लेकिन बाकी बीमारियां नहीं आई, उनके लिए वॉक खाली पेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब किसी ने वेट लॉस करना है तो वो सुबह उठ के निहार मुंह वो वॉक खाली करे। पेट वॉक करेंगे, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, खाली पेट वॉक करें वो। बिल्कुल। अच्छा सर, वॉक का भी कोई तरीका कार है? मतलब आम चलना जैसे हम चलते हैं, क्या वो वॉक भी है, या फिर वॉक के कोई स्पेसिफिकेशन है कि हाथों को टाइट करके और बाजुओं को ऐसे हिलाते हिलाते कैसे वॉक करते हैं? देखिए, वॉक मुख्तलिफ टाइप्स इस तरह हैं कि एक तो ये टहल मटोल घर में ही छोटी मोटी चल रही होती है, वो भी वॉक में काउंट लोग कर लेते हैं, वो उस तरह ठीक है, वॉक नहीं है। ठीक है, वॉक तो ये है कि आप प्रॉपर चल रहे हो, जिसमें आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ रही हो। ठीक है। उसका आसान सा स्पीड फार्मूला ज्यादा है, हो उसकी थोड़ी। आसान सा फार्मूला है कि आप 180 में से माइनस कर लें अपनी एज। ओके। सपोज आपकी 40 साल उम्र है, तो आपका जो 180 में से -40 करेंगे, यानी 180 माइनस 40, 140 का आपकी हार्ट बीट होनी चाहिए। ओके। यानी ब्रिस्क वॉक की अगर मैं बात करूँ, यानी कि ठीक तेज़ है। वॉक की बात करें, तो वो एक्चुअल वॉक काउंट होगी, जो आपके दिल को भी फ़ायदा देगी, जो आपके पट्ठों को भी फ़ायदा देगी, जो आपके दिमाग को भी फ़ायदा देगी और आपके ओवरऑल जिस्म की सेहत के लिए ज़रूरी है। बाकी वॉक ये है कि आप जूते पहने, प्रॉपर माहौल बना के फिर चलना शुरू कर दें। ठीक है, रनिंग भी कर सकते हैं। रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी रनिंग मुश्किल होती है जिनको हार्ट के मसले होते हैं या जिनके घुटनों के मसाइल होते हैं, ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकते, तो वो ब्रिस्क वॉक कर लें जितनी वो आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, ना करने से बेहतर है कि वो वॉक मतलब आम स्टार्ट ना कर टहलना लें। अपने सेहन में ये वॉक नहीं ये कंसीडर वॉक होती। नहीं है कि आप यहाँ से उठ के उधर चले गए और ये हाँ। आप वॉक कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा सर, जिन लोगों ने वेट लॉस करना है, आप उन्हें यही सजेस्ट करेंगे कि वो सुबह के टाइम वॉक करें? बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। मुझे ये बताएं कि जैसे हम लोग हैं, टीनेजर्स हैं, अगर हमें कोई भी मसला नहीं है, तो आम इंसान के लिए वॉक कितना ज़रूरी है? आम इंसान के लिए भी उतनी ज़रूरी है, अगर अपने आप को बीमारियों से बचाना है। जैसे मोटापे की आप बार बार बात कर रही जी हैं, जी। आजकल मोटापा इतना कॉमन है, शुगर इतनी कॉमन है, दिल के मसले मसाइल नौजवानों में आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे पार्क्स खाली पड़े हैं। बिल्कुल। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो वहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं और और पार्क्स पार्क्स खाली हैं। खाली हैं। हाँ। पार्क्स में या तो कोई कपल्स जाके बैठ जाएंगे, जी जी। या फिर या फिर लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, हाँ जी। छोटे बच्चे, लेकिन उसमें कोई सच नहीं है। हमें बेसिकली लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि वो योगा कर सकते हैं सुबह के टाइम। बहुत सारे पार्क्स में, अब बल्कि सुबह के टाइम योगा भी हो जी रहा जी होता जी है। जी। योगा करें, वहाँ फिजिकल एक्टिविटी को बेसिकली वहाँ रुझान देना चाहिए, वहाँ कोई लाइक खेलों को फ़रोग देना चाहिए। इससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। बिल्कुल। नौजवान एक तो सोशल मीडिया की जो एडिक्शन पे चले गए हैं, उससे बच उसकी सकते वजह हैं। से बिल्कुल। दूसरा, उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ बड़ी बेहतर हो जाएगी। लोग अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वॉक और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? मतलब वॉक ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, दोनों चीज़ें एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। वॉक की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी अहमियत है, जो एक्सरसाइज है उसकी अपनी अहमियत है। आप क्या एक्सरस समझते हैं कि ज़्यादा वेट लॉस एक्सरसाइज से होता है कि वॉक से होता है? जो वेट लॉस है वो तो वॉक से होता है, अच्छा। लेकिन जिसने वैसे अपने आप को, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, फैटी ठीक है। लिवर है, ये बीमारियां हैं, और उम्र भी बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ साथ आपके पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो कमज़ोर हो जाते जाते हैं, हैं, बिल्कुल। आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी जो मसल लॉस होने को जो बीमारी, सार्कोपीनिया कहते हैं। इसकी वजह से आप कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इस पट्टे का खिंचाव, ये दरअसल आते ही इसलिए क्योंकि आपके पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं। जब आप पट्टों को इस्तेमाल नहीं करते तो सार्कोपीनिया भी होता है और मसल एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपके पट्टे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ डैमेज हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। खत्म। तो इसका बेहतरीन और आसान हल है कि आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें। अब ठीक है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि आप मसल पट्टों को मजबूत करने वाली वर्जिशें करें। उसमें क्या है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें पुशअप्स कर सकते हैं, डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन स्क्वाट्स हैं, पुशअप्स, ये सारे कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए अगर आप घर पे ये सारी चीज़ें रख लें तो घर पे कर लें, वरना आप या जिम अगर आप ज्वाइन कर। ट्रेनर से हेल्प ले सकते हाँ। हैं, जिम की ऑप्शन है तो आके नियर बाई को घर के पास है तो उसकी हेल्प ले लें। वो ठीक है। आपको इसमें गाइड कर देगा कि आपने कितनी कैसे कैसे करनी है। सर, अब सर्दियां आ रही हैं और स्मोक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, आंखों में जलन और गले की बीमारियां बिल्कुल ऐसा होती ही हैं, है। तो घर में कैसे कर सकते हैं हम घर में ये वॉक है अगर कि करनी है या एक्सरसाइज करनी है? देखिए, दोनों चीज़ें घर पे पॉसिबल हैं। जब आप का इरादा बन जाता है तो फिर आप रास्ते भी तलाश कर लेते जी हैं। बिल्कुल। जैसे मैं शुरू में ही बता रहा था कि वॉक करनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी आप करें। सपोज़ आपने घर के या ऑफिस में कहीं जाना है, आप उधर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपने जी जी। स्टेयर से जाना है या आपने लिफ्ट से लिफ्ट से जाना है। जाना है। अगर आप चलने की आदत रखते हैं तो आप लिफ्ट की बजाय आप स्टेयर से चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपका ऑफिस थोड़ा सा लाइक करीब है या दूर है तो आप
चलने की आदत डालेंगे अपने आप को कि कहीं जाना भी है तो वॉक करके चले जाएं, साइकिलिंग करके चले जाएं। अब जब मौसम की आपने बात की ना कि सीज़न चेंज हो रहा है, स्मोक है, आगे फोग है, सारा कुछ है, तो आप घर पे चल लें। लाइक सहन में आप चल सकते हैं, घर में चक्कर लगा लें 4-5, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट चल लें। और इवन कुछ एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं जिसमें डंबल्स हैं, आप 2-3 केजी या 4-5 केजी वाला भी लेके स्टार्ट में छोटे से वेट से स्टार्ट करके बड़े से कर सकते हैं, वो आप घर पे कर सकते हैं। पुशअप्स आप घर पे कर सकते हैं, स्क्वाट्स आप घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल, सब कुछ जिसके घर लिए पे कर आपको कहीं सकते हैं। जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज वैसे ही आपको आ जाएंगी जो आप घर पे कर सकते हैं। अच्छा सर, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं तो अगर वो फुल मोटिवेशन से वॉक करें तो वॉक से फिर 1 महीने में कितना वेट कम हो जाता है? मैडम अगर उन्होंने अपनी प्लेट को ठीक नहीं ना किया तो जितनी मर्जी वो वॉक करते रह जाएंगे, उनका वजन ही कम होगा। दरअसल वेट कम करने की साइंस पीछे खुराक है। बिल्कुल, अगर डाइट। आपने सपोज ऐसी चीज़ें खा ली जो जंक फूड्स हैं या मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, आप उसके मुकाबले में आधा घंटा घंटा वॉक भी कर लेते हैं, तो आप बेसिकली उसी को ही बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने पीछे उस चीज़ को भी कट डाउन करना है जो आपका वेट बढ़ा रही है। अगर हम अपनी डाइट भी मैनेज कर रहे हैं तो फिर वॉक से कितना कम हो फिर तो सकता आपका है? 4-5 केजी स्टार्ट हो जाएगा। वह ऐसा डाइट प्लान बता सकता हूँ मैं जिसमें हम अगली निशिस्त में बात कर लेंगे कि वो अगर वो डाइट फॉलो करेंगे तो उनका 5-6 केजी विद इन 1 मंथ कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अच्छा मोटापे सर, से मुझे अब परेशान है। ये बताएं कि वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, दिल का मसला है और शुगर की बीमारी लगी हुई है, वो कैसे वॉक करें और किस टाइम वॉक करें? खाने से पहले, खाने के बाद? जिनको बीमारियों के आर्जे आपने बताए, शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, यूरिक एसिड भी? वो तो किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाने की बात कर लें, बात करें। यानी कि ओके। खाने के 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर जूते पहने और वॉक के लिए निकल जाए। हम्म। तो उनके लिए ये है। जो हार्ट के मरीज़ हैं, उनके लिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ, किसी की दिल का बेसिकली वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, हार्ट फेलियर के सिम्टम साइन होते हैं, तो वो बहुत तेज़ वॉक नहीं कर सकते या फिर वो रनिंग नहीं बहुत ज़्यादा कर सकते, तो वो अपने दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मशवरे के साथ वॉक कर सकते हैं। ठीक है। बजाय उनके दिल पे कोई स्ट्रेन पड़े, प्रेशर पड़े और दोबारा को खुदा ना खास्ता हार्ट का अटैक हो जाए, तो वो अपने हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मशवरे के साथ कि वो कितनी वॉक करें, किस रफ्तार में करें, वो दिल के डॉक्टर के मशवरे के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, लास्ट पे ये कि जब हम स्कूल में थे, हम पढ़ते थे, हमने हमेशा ऐसे पढ़ा, सुबह की सैर हाँ। और मॉर्निंग वॉक इतनी अहम थी, तब भी हम बुक्स में पढ़ते थे। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। अब आजकल हमारी जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। बिल्कुल आपने जैसे बात की कि पार्क्स खाली हैं, हर चीज़ खाली है, तो ये कितनी हमारे लिए ज़रूरी है? अगर हमने ये ना की तो फिर क्या होगा आगे? देखें ज़ोहा, आपने शुरू में ही बताया कि शुगर की बीमारी कॉमन हो गई है, मोटापे के मसले ज़्यादा हो गए हैं, दिल के अटैक यंग जनरेशन में ज़्यादा हो रहे जी, जी। हैं और इवन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंग्जाइटी बहुत बहुत हो कॉमन गई है। है। तो नींद का ना आना शामिल है, जिसमें लोगों को सारी रात मोबाइल और एक अजीब सी स्ट्रेस की कंडीशन रहती है। अगर वॉक और एक्सरसाइज को हमने प्रमोट ना किया और लोग इसकी तरफ ना गए, तो जो बीमारियों का तूफान आ रहा है ये अगले 5-6 साल हमारे से संभाला भी नहीं जाएगा। अभी इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में शुगर में टॉप पे ट्रेंड कर रहा है, तो ये बाकी बीमारियां भी आहिस्ते आहिस्ते टॉप ट्रेंड करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो हमें अपने एक तो लाइफस्टाइल में डाइट को ठीक करने की ज़रूरत है, वॉक एंड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस एंग्जाइटी को मैनेजमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है 7-8 घंटे, ताकि हम सारी बीमारियों से बच सकें। अगर हम बीमारियों से नहीं बचना चाहते तो फिर जो रविश चल रही है उसी को चलाते रहेंगे, तो फिर करीब है कि आप किसी भी और बड़े हॉस्पिटल में किसी और इमरजेंसी में हमारी खुदा न ज़िंदगी खास्ता भी पाए कम हो जाएंगे। जाएगी उससे। वो तो आपकी एजिंग वैसे ही कम हो जाएगी ना, जब आप हर टाइम स्ट्रेस में रहेंगे, बीमारियों का शिकार रहेंगे, आपसे ना कोई एक्टिविटी होगी, बिल्कुल। आपसे काम काज करना ही मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक सो यू मच जी। जी। तो हमारे साथ ये डॉक्टर कैसर फारूक साहब मौजूद थे। इन्होंने वॉक के ऊपर एक तफसीली हमने इनके साथ गुफ्तगू की और इन्होंने बताया कि वॉक हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है। आप भी ज़रूर वॉक कीजिए ताकि सारी बीमारियों से बच सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।